हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साईराम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपको वेट करना है या फिर मूव ऑन हो जाना है उस कनेक्शन से जिसमें आप अभी हो। ये सभी के लिए है गाइज। अगर आप अपना लव कन्फेस कर चुके हो तो, नहीं कर चुके हो तो भी ठीक है। यहाँ पर बस सवाल यही है कि आपको वेट करना है उनके लिए जिनके लिए अभी आप वेट कर रहे हो, या फिर आपको ये कनेक्शन छोड़ देना है, मूव ऑन कर जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस बारी मैंने ये पेन रखे हुए हैं, देख लीजिएगा। कलर्स मैं दिखा देती हूँ, सी ब्लू, ग्रीन एंड रेड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए कि कौन सा कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वही आप सिलेक्ट करिएगा और फिर आपकी रीडिंग में शुरू कर दूंगी। नंबर 1 रेड, नंबर 2 ग्रीन, नंबर 3 ब्लू। ओके, तो चलिए देखते हैं भाई क्या आता है आपके लिए। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कलर चूज किया था रेड, देखते हैं आपके लिए क्या आता है। यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स आपको क्या बताती हैं कि आपको इस कनेक्शन में रहना है या फिर मूव ऑन कर जाना है। ओके पेज ऑफ सोर्ड्स। आपके जो पार्टनर है एयर साइन हो सकते हैं या फिर आप, हो सकता है एज में आपसे कम हो, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों की बात हो रही है, बट ये आपको इंस्पायर कर रहे हैं, ठीक है ना। किंग ऑफ सोर्ड्स, डिसीजन नहीं ले रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं बहलाते रहते हैं। अगर बात होती है तो इनका यही रहता होगा कि कल डिसीजन लेंगे, कल लेंगे, कल लेंगे, ये करते हैं, वरना तो मुझे लग रहा है कि शायद बात ही ना हो रही हो। और देख लेते हैं यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स। काफी ज्यादा ईगोइस्टिक लगते होंगे आपको ये। और जब भी आप इनसे कमिटमेंट की बात करते होगे तो ये शायद इनकी आदत होगी कि मुंह फेर कर बैठ जाना, बात नहीं करना, 2-3 दिनों तक गायब रहना और फ्यूचर के बारे में बातें करना, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कास्ट वगैरह का कुछ प्रॉब्लम हो और ये आपसे ये कह देते हो कि भाई फैमिली नहीं मानेगी या सोसाइटी में हमारा नाम खराब हो जाएगा, तो हम ये शादी नहीं कर सकते हैं, मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ, या कुछ भी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है। ये काफी प्रैक्टिकल हैं बाय द वे, मैं आपको बता दूं। इनका इमोशनल साइड आपको मुश्किल से ही देखने को मिलता होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से सोचते हैं और इनको बहुत परवाह है लोगों की कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। इनका नेचर है ऐसा। और देख लेते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स। तो एक कार्ड में और निकालूंगी, फिर देखती हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके फाइन। ओके, तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये शादीशुदा हो पहले से ही, ओके, और इनकी शादी अच्छी नहीं चल रही है और आपके साथ में हो सकता है ये बातें करते रहे एंड इन्होंने आपको बताया भी नहीं कि ये पहले से मैरिड हैं और इनकी शादी अच्छी नहीं चल रही, और फिर आपको पता चला हो एंड देन आपने सोचा हो कि ठीक है इस कनेक्शन को ख़त्म करते हैं, लेकिन नहीं ख़त्म कर पाए। फिर भी आपने इनसे बात करी जबकि गलती इनकी थी, और उसके बाद से ही हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो या फिर इन्होंने कह दिया हो कि अभी बात ही नहीं करनी, ठीक है। गलतियां इनकी तरफ से हैं, लेकिन ये आपको ट्रीट ऐसे कर रहे होंगे जैसे आपने कोई गलती कर दी, इनकी गलती पकड़कर, हो सकता है। और नहीं, अगर ऐसा है, मैरिड नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये जो आपको नो बोलते हैं ना, उसकी वजह से इनको टेंशन रहती है, सो नहीं पाते हैं। अब हालांकि मुझे यहाँ पर अभी तक ये तो नहीं लगा कि ये बहुत इमोशनल है, लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं इनको ये तो लगता है कि आप परफेक्ट हो इनके लिए, और ये जो आपको बार बार ना बोल रहे हैं उस बात से इनको तकलीफ होती है, क्योंकि इनको लाइफ में सब कुछ बेहतर चाहिए, जो सबसे अच्छा हो, ठीक है, वो इनको चाहिए। और इनको पता है कि आप सबसे अच्छे हो, लेकिन किसी वजह से ये आपको हाँ नहीं बोल पा रहे हैं।
देखते हैं क्या वजह है। ओके, तो इनका एक तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि करियर है, और दूसरा मुझे लगता है कि हो सकता है ये एंगेज्ड हों, रिसेंटली इनकी एंगेजमेंट हुई हो किसी से, ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरा करियर तो है ही है। तीसरा मुझे लगता है कि फैमिली, और फैमिली में भी इनकी मॉम हो सकता है उनको दिक्कत हो, जिसकी वजह से ये आपको हाँ नहीं बोल पा रहे हैं। इनको लगता है कि जिन्होंने, भाई माँ है ना, तो इनको वही लगता है कि माँ को कैसे ना बोलूं, माँ तो माँ है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हाँ ये एंगेज्ड हैं आई थिंक, और मैरिड हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिड हैं, जैसे कि मैंने कहा। तो इनको ऐसे लगता है कि अगर उस शादी में खुश नहीं है, लेकिन डिवोर्स लेना, अलग होना भी इनके लिए मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि मैंने कहा ही इनको अपने नाम की बहुत चिंता है। इनको लगता है अगर इन्होंने ऐसा किया तो सोसाइटी में लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। ये रीज़न है जिसकी वजह से आपको हाँ नहीं कह पा रहे। क्वीन ऑफ वांड्स, ओके, तो ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है ना। हाई प्रेस्टेस, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, तो आप इनर वर्क कर रहे हो लगातार, और इनका वेट कर रहे हो कि भाई ये कोई तो एक्शन लें, कुछ तो करें। आपको ये भी पता है कि ये आपको स्पाई करते रहते हैं, आप ये जानते हो। टेलीपैथिकली आपसे जुड़े हुए हैं, बट सामने से एक्शन लेते हुए नहीं दिखते हैं। ओके, तो अभी देख लेते हैं कि आपको वेट करना है या फिर आपको मूव ऑन कर जाना है इस कनेक्शन से। Two of Wands, Devil, and Eight of Cups. Okay. The Hierophant. ओके गाइज, तो हो सकता है कि आप दोनों का भी फिजिकल हुए हो, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा होता हो कि जब इनको फिजिकल होना हो तभी ये आपसे बात करते हो। वैसे अट्रैक्शन बहुत है, बहुत ही ज़्यादा है, पसंद करते हैं आपको, लेकिन अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कप्स दिखाई नहीं दिए, ठीक है। जो दिखे हैं वो 8 ऑफ कप्स है। सो आपसे मैं यही कहूँगी कि आप 2 महीने वेट करिए। इन आने वाले 2 महीनों में अगर कुछ होता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है देन आप मूव ऑन करने की कोशिश करें, ठीक है। उससे ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं हमेशा कहती हूँ वीडियो में, अगर आपने अपनी फीलिंग्स सामने वाले को नहीं बताई हैं तो आप उनको जाकर बताएं। इसमें मत बैठो कि सामने वाला आए और मुझसे कहे, ये नहीं किया करो, क्योंकि हम क्या ऐसे ही अपनी ज़िंदगी बिताएंगे कि वो आके कहे हम तब तक वेट कर रहे हैं। नहीं, इस सब में मत पड़ो, अपने दिल की बात कह दो। बात कहने के बाद भी अगर सामने वाला बंदा आपको ना बोलता है और या फिर ऐसे ट्रीट करता है जैसे आप कुछ नहीं हो उसके लिए, ठीक है, भले ही दिल से वो आपको प्यार करता हो लेकिन सामने से आपको ऐसे ट्रीट कर रहा है, मैं आपसे यही कहूँगी कि फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता। वेट कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रही वेट नहीं करो, वेट करो, मैनिफेस्टेशन करो, इनर वर्क करो, और उसके बाद सरेंडर कर दो। सरेंडर का मतलब यही होता है कि यूनिवर्स चाहेगी तो उसको आपके पास लेकर आएगी, नहीं चाहेगी तो नहीं लेकर आएगी। और यूनिवर्स कब नहीं चाहती है? जब वो आपके लिए नहीं होता। आपको वो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन आपको नहीं पता कि वो सच में अच्छा है या फिर नहीं, या आपके लिए अच्छा है या फिर नहीं। हो सकता है लोगों के लिए अच्छा हो, आपके लिए अच्छा ना हो, है ना। वो मदर यूनिवर्स जानती है। तो आपको वही करना है। आपको आने वाले, क्योंकि आप इनर वर्क कर ही रहे हो, है ना, लगातार, और मुझे ऐसे लगता है कनेक्शन काफ़ी पुराना है, वेट आपने अच्छे से कर लिया है। तो अगर आप अच्छे से वेट कर चुके हो और अब ये इसलिए ये वीडियो देख रहे हो कि भाई अभी क्या करना है आगे, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि 2 और महीने वेट कर लो। 2 महीने बाद आप देखिएगा कि क्या चेंजेस आते हैं,
और अगर आपको लगता है कि चेंजेस नहीं आ रहे हैं देन मूव ऑन, ओके। लेकिन हाँ 2 महीने वेट करो, ठीक है। उससे पहले कोई फैसला नहीं करना है, ठीक है ना, उससे पहले नहीं करना है। और अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो ज़रा अच्छे से इसके बारे में देखो कि किस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ ब्लॉकेजेस हैं, एनर्जी अप एंड डाउन होती है आपकी। देखते हैं कार्ड्स में, तो मैं ये यूज़ करूँगी कार्ड्स, देखते हैं क्या आता है। चक्रा, विजडम, ऑरिकल कार्ड्स। रिजेक्शन, ओके यहाँ पर भी देखिए वही गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। बताती हूँ मैं क्या है यहाँ पर। ओके देखिए आपके लिए गाइडेंस ये आया है कि हो सकता है आपके साथ ऐसा होता हो, सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप किसी को प्यार करते हो, रिलेशनशिप में आते हो, वहाँ से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता हो। अगर अरेंज मैरिज की बात करें तो हो सकता है वहाँ भी ऐसा हुआ हो कि 2-3 रिश्ते आए हों, उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, ओके। जब भी लव की बात आती है, किसी को आप पसंद करते हो, तो वहाँ पर भी ऐसा होता हो। यहाँ पर भी आपको लगता हो कि आपको ये वैल्यू नहीं कर रहे क्योंकि आप में कोई ना कोई कमी है। गलत है, ऐसा नहीं है। हो सकता है आप इनके अनुसार खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो कि भाई इनको क्या पसंद है, वैसे मैंने खुद में चेंजेस लेकर आना है, ठीक है। वो भी गलत है। जो प्यार करेगा आपको ऐसे ही करेगा। आप सामने वाले के लिए बदल भी सकते हो, मैं वो ये नहीं कह रही कि ये गलत है, कर सकते हो, लेकिन सामने वाला प्यार तो करे आपको। अगर उसके अनुसार आप बदलते हैं तो आपके अनुसार वो भी बदले। लेकिन यहाँ पर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आपकी थोड़ी सी भी सुनते होंगे। तो क्या सारी कोशिशें आपने ही करनी है? ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो गाइडेंस मिल रहा है वो ये कि पहले ठंडे दिमाग से सोचो कि क्या सच में ये कनेक्शन आपको चाहिए। आर यू श्योर? अगर आपको सच में ये कनेक्शन चाहिए तो फिर इस पर काम करो, फिर गिव अप नहीं करना है। और अगर आपका दिल ये कहता है, आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये कनेक्शन आपके लिए नहीं है, बेहतर है कि मूव ऑन कर जाओ और कोई और देखो जिसे आप डिजर्व करते हो, ठीक है ना। वैसे भी आपको जितने भी कनेक्शंस मिले हैं अभी तक और जिन लोगों से आपको रिजेक्शन मिला है वो कहीं ना कहीं इसलिए मिला है क्योंकि आप खुद को समझ सके, खुद को जान सके कि आप हो क्या, ठीक है। अपनी सोल सर्चिंग कर सकें, आपकी ग्रोथ के लिए ये हुआ है। तो किसी को भी दोष देने की ज़रूरत नहीं है और खुद को भी मैं यही कहूँगी कि फॉरगिव कर दो। मत सोचो मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे में कुछ कमी है और आगे भी ऐसा ही होगा। नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आपको कुछ बहुत अच्छा क्रिएट करना है। एक क्रिएटर हैं आप और बहुत टैलेंटेड है। अपने टैलेंट को पहचानो, आगे बढ़ो। अभी तक जो भी हुआ वो किसी वजह से हुआ, आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा गाइस, ठीक है। तो इस एनर्जी में मत रहो कि भाई सभी ने रिजेक्ट किया, इन्होंने भी रिजेक्ट किया, मैं इस दुनिया में रहने लायक ही नहीं हूँ, मैंने आगे सोचना ही नहीं है, शादी का ख़त्म हुआ सब कुछ। नहीं, अगर ये उस तरीके से नहीं कर रहे हैं जैसे कि आप चाहते हो इनसे कि आपको ट्रीट करें, और अगर ये आपको नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई कमी है। इसका मतलब ये है कि ये जो रिजेक्शन है ये आपके लिए प्रोटेक्शन है, ठीक है। मदर यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये चाहती है कि आप इनसे लेसन तो लो, लेकिन कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। देखो, अगर ये मिलने होंगे तो ये मिल जाएंगे, अच्छी बात है। अगर ये नहीं मिलने हैं तो कोई बात नहीं, इनसे बेहतर मिलेगा, ठीक है। ये सोच बना कर रखो। और अच्छे से अगर आपको लगता है, अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है कि हाँ यही है आपके लिए, तो फिर गिव अप मत करो। फिर ये जो एनर्जी आपकी लो एंड हाई होती है ये गलत होता है। अच्छे से जाओ, इनर वर्क के बारे में देखो और उसके बाद इनर वर्क करो, मैनिफेस्ट करो, ठीक है। फिर आपको सक्सेस मिलेगी। ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग गाइज। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। गाइडेंस आपको समझ आया है तो मुझे बताना ना भूलें,
ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कलर चूज किया था ग्रीन, तो देखते हैं आपके लिए क्या आता है। मदर यूनिवर्स आपको क्या बताती है कि भाई आपको इस कनेक्शन में रहना है या फिर मूव ऑन कर जाना है। लेट्स सी। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, डेस्टिन कनेक्शन है ये तो आपका, आपके पार्टनर के साथ में। पेज ऑफ पेंटिकल, अर्थ साइन हो सकते हैं, मुझे लग रहा है वाटर साइन भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप। फोर ऑफ वांड्स, तो आई थिंक इन्हीं की तरफ से ऑफर आया था शादी का। ये अरेंज मैरिज जैसा मुझे लग रहा है, हो सकता है इनकी तरफ से रिश्ता आया हो और फिर बातें आगे बढ़ी, और जब ये रिश्ता आया हो सकता है आप किसी और का वेट कर रहे हो उस दौरान, और आप शायद इस रिश्ते के लिए तैयार भी ना हो, लेकिन फिर आपने सोचा कि चलो ठीक है इसी रिश्ते में आते हैं, फैमिली भी खुश है, सभी लोग खुश हैं, तो मुझे अपने दिल की नहीं सुननी है, मुझे अपनी फैमिली की सुननी है, और मैं इस कनेक्शन में आ जाती हूँ या आ जाता हूँ। और जब आपने ये स्वीकार लिया, अपने अपने मन को मार लिया, इनके साथ में आ गए, उसके बाद मुझे लगता है प्रॉब्लम शुरू हुई है, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है या इसलिए बोल रही हूँ मैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, यस, किंग ऑफ सोर्ड्स, तो इनकी तरफ से प्रॉब्लम तो नहीं लग रही मुझे लग रहा है कोई और है, इनके भाई हो सकते हैं या फिर इनके फादर हो सकते हैं जिनकी तरफ से प्रॉब्लम आई है, वो भी पैसे वैसे को लेकर है कुछ यहाँ पर। ब्लर क्यों हो रहा है कैमरा? ओके, ठीक है, यहाँ पर यही दिक्कत है, पैसे वैसे को लेकर है कुछ, और इसलिए ये बात आगे नहीं बढ़ रही। और मुझे ऐसे लगता है कि आपको ये फील होता होगा कि मैंने अपना भी मन मार लिया और इस कनेक्शन में आई, इनके साथ में मन लगाया, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। ये चीज़ें भाई लग रही हैं मुझे, बताइएगा, मुझे लगता है पहली बार मैंने ये एनर्जी पिक करी है। ओके, पेज ऑफ कप्स, इन्हीं की तरफ से है सब कुछ। टू ऑफ सोर्ड्स, इस दौरान हो सकता है आपके एक्स भी आ गए हों जिनके साथ में आपने कनेक्शन ख़त्म कर दिया था और आप मूव ऑन हो गए थे, हो सकता है वो भी आ गए हों, और अभी आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको करना क्या है, इनका वेट करना है या फिर इनकी तरफ जाना है। ये भी एक सवाल है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द टॉवर, हुआ ज़रूर है यहाँ पर करियर को लेकर। आई थिंक आपने कोई बात कही है करियर को लेकर कि आपको लाइफ में ये करना है, ऐसे जाना है, ये मेरे ड्रीम्स हैं, हुआ है कुछ ज़रूर यहाँ पर, और उसी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपकी बात को मिसअंडरस्टूड कर दिया गया। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है आपके पेरेंट्स ना चाहते हों, पहले चाहते थे लेकिन फिर उनको लगा कि शायद ये आपके लायक नहीं है और आपके लिए कोई और अच्छा रिश्ता आएगा, और उसके लिए वो सोचते हों। ठीक है, ये बहुत ही कम लोगों के लिए मैसेज मुझे मिल रहा है, हो सकता है 5% लोगों के लिए हो, बट आप लोग फिर ये रीडिंग क्यों देख रहे हैं? यहाँ तो मूव ऑन करने की बात ही नहीं है, मतलब ये तो आप पर डिपेंड करता है ना कि आपको वेट करना है या फिर मूव ऑन करना है, लेकिन जो भी है मुझे मैसेज मिला तो मैंने बोल दिया। ओके, देखते हैं और आगे। क्वीन ऑफ कप्स, आपको तो इनसे काफ़ी प्यार है, आप इनका वेट भी कर रहे हो। सेवन ऑफ सोर्ड्स, ये आपको ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, इन्होंने तो ये खुद भी कंफ्यूज्ड है, आपको भी करके रखा है, ये हाल है आपका। तो ये है कि आपको अभी ये लगता है कि नहीं मुझे इनके साथ ही रहना है, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, लेकिन अभी ये कंफ्यूज्ड है और आपको भी कर रखा है। ये है यहाँ पर थर्ड पार्टी है भाई, आप दोनों में दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन थर्ड पार्टी है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है यहाँ पर। हो सकता है 3 साल हो गए हो इस कनेक्शन को जुड़े हुए। ठीक है,
देख लेते हैं आपको इनका वेट करना है या फिर नहीं करना है। ये मदर यूनिवर्स क्या बताती हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। यस, आपको वेट करना है गाइस, ये आ जाएंगे वापस, ठीक है। जो भी दिक्कत है वो नहीं रहेगी आगे चलकर, ये आ जाएंगे। टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे जून और जुलाई दिखाई दे रहा है, इस दौरान आ जाएंगे और फिर से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है ना। बिल्कुल परेशान ना हो आप लोग, ये बस एक साइकिल चल रहा है, ठीक हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। बड़ी ही छोटी सी रीडिंग हुई ये तो, क्योंकि ज़्यादा कुछ था ही नहीं ऐसा जिसे मैं एक्सप्लेन करूं। ओके, सो आपको गिव अप नहीं करना है गाइस, यहाँ पर ये आपको बताया जा रहा है, गिव अप नहीं। यस, अबंडेंस, ठीक है, अबंडेंस आने वाली है। आपने मेहनत करी है इस कनेक्शन पर, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। ओके, कंप्लीशन। यहाँ पर जो आपके एक्स हैं उनके बारे में आप ना सोचें, अच्छा होगा, ठीक है। इन्हीं के लिए आप वेट करो, इन्हीं के लिए कर ही रहे हो वेट। लेकिन ये कार्ड आया है तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद आप थोड़े से कंफ्यूज्ड थे, तो आपके लिए मैसेज यही है कि जो बीत गया उसको बीत जाने दो, और आप दोनों के बीच में भी जो हुआ है कोई बात नहीं, उसको भूल जाओ। कट, क्लियर एंड कैंसिल वाला मैं कहूँगी, जो बाबा के कार्ड में आता है, साईं बाबा के कार्ड में, भूल जाओ। अबंडेंस आने वाली है, ये आने वाले हैं जून और जुलाई तक, बात हो जाएगी पक्की वापस से, शादी भी हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। सो आपको मूव ऑन नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, मैनिफेस्टेशन करते रहो एंड सब कुछ अच्छा होगा। ओके गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कलर चूज किया है ब्लू, तो देखते हैं आपके लिए क्या आता है, मदर यूनिवर्स क्या बताती हैं आपको, इस कनेक्शन में रहना है या फिर मूव ऑन कर जाना है। लेट्स सी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, वेट कर रहे हैं आप, आपके पार्टनर भी कर रहे हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट। ओके, तो यहाँ पर तो एक तो मुझे ये लग रहा है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, और दूसरा मुझे ये लग रहा है कि शायद ये अपने करियर को लेकर काफ़ी सोचते विचारते रहते हैं। एंड ओके, एक कार्ड मैं और निकालूंगी फिर बताती हूँ। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, कमिटमेंट को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर, शादी को लेकर है प्रॉब्लम। करना तो चाहते हैं आपसे, लेकिन इनको लग रहा है मेहनत करनी पड़ेगी। ये थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर। हाई प्रिस्टेस। ओके, सो गाइज ये कंफ्यूज्ड है आपके और किसी और के बीच में। ये आपसे भी बात करते हैं, किसी और से भी बात करते हैं, और इनको समझ नहीं आ रहा कि ये किसकी सुने। इनकी फैमिली की तरफ से हो सकता है किसी को किसी से बात करने के लिए इनको बोला गया हो, और ये आपको पसंद करते हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये चीज़ें खुली हुई हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने छिपा कर रखा है, बट हाँ ये कोई है यहाँ पर। और जो भी हैं उनके साथ में कुछ ऐसा है, शायद इनकी फैमिली चाहती है कि उनके साथ में रिश्ता हो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के जैसा। हो सकता है वहाँ से पैसा इनको बहुत मिल रहा हो, या फिर ये इनके वर्क प्लेस से हो, इनका साथ देती हूँ या देते हों, तो इनकी फैमिली को लगता है कि इनसे अच्छा पार्टनर कौन हो सकता है। थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ, प्रैक्टिकली सोचो, और ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरीके की शिक्षा इनको दी जाती है, तो ये थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। स्टार, ओके, स्टार सीड हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर आप। फायर साइन, अर्थ साइन दिख रहा है मुझे, एयर साइन नहीं है मुझे लग रहा है, लेकिन ये हो सकते हैं। जेमिनी इनकी राशि हो सकती है, या फिर लिब्रा। ओके, द सन,
खुश तो ये आपके साथ हैं, शादी भी आपसे करना चाहते हैं और इनको पता भी है कि ये खुश रहेंगे भी फ्यूचर में भी, लेकिन यही चीज़ है, ये थोड़ा दिल और दिमाग में फंसे हुए हैं। इनके कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो इनको कुछ इस तरीके की बातें करते हैं कि बेटा फ़ायदे के बारे में सोच, ज़्यादा इसके बारे में ना सोच, कुछ ऐसा दिल को साइड में रख दे, ये सब मत सोच, और इस तरीके की बातें करते हैं और ये सुनते हैं उनकी। लोग बड़ी आसानी से ना इनको बहका देते हैं, ये है। हो सकता है घर में सबसे छोटे हों, अगर छोटे नहीं हैं तो भी ये इनकी थोड़ी आदत है दूसरों की सुनना। 3 ऑफ सोर्ड्स, इनको डर है हर्ट होने का, ठीक है। तो आई थिंक इसी वजह से ये सारे लोगों की सुनते हैं। अगर ये पहले किसी कनेक्शन में रहे हैं तो उसका पछतावा इन्हें होता है। हो सकता है इन्होंने लोगों का विरोध किया हो उस कनेक्शन को लेकर, लोगों ने कहा हो कि भाई इस कनेक्शन में आपको नहीं रहना है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, इन्होंने नहीं सुना, विरोध किया, लेकिन बाद में फिर इनको चीट किया गया। तो वो एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से अब फैसला लेने में इनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। इनको लगता है कि दिल की सुनी जाए या फिर दिमाग की, ये लोग जो कह रहे हैं इनका सुना जाए, या फिर अपनी फीलिंग्स को देखा जाए। और भाई गलती भी नहीं है, अब इस समय पर कोई इनका ये है कि ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं ना, तो इनको टाइम लगेगा, हो जाता है। लोग बड़ी उल्टी सीधी सी बातें कहते हैं जब आप किसी के लिए फाइट करो और फिर वो आपको चीट कर दे। लोग बड़ी गंदी गंदी सी बातें करते हैं, सो लगता है बुरा। लवर्स तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आपके साथ इनका। 11-11 पहले भी आया है, देख लेते हैं आपको। यस, क्वीन ऑफ वांड्स, सी 10 ऑफ सोर्ड्स, जिनके साथ में ये कनेक्शन में थे भाई वो काफ़ी प्रैक्टिकल रही हैं या रहे हैं, जो भी हैं। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में थे, और ये जो क्वीन होती है ऐसी होती है कि खुद के बारे में सोचती है, इसको नहीं फ़र्क पड़ता कि आपको कैसे फील हो रहा है। उसको पता होता है कि उसकी वैल्यू क्या है। अगर आप उसकी इच्छाएं पूरी कर रहे हो तो ठीक है, वरना अगर कोई और कर रहा है तो फिर वो देख लेती है अपना रास्ता। सो अट्रैक्शन काफ़ी था, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन में थे, और इनको सच में प्यार था और इनको किया गया है चीट, इसी वजह से ऐसा है अभी आपके साथ में। ये लेट कर रहे हैं इस कनेक्शन को पास्ट की वजह से। यस, 5 ऑफ कप्स, दिख गया चैरियट। ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, ये दिक्कत हो रही है, ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। इनको लगता है पहले भी नहीं बना पाए थे और अब फिर से नहीं हो पाएगा। इनको हीलिंग की ज़रूरत है, हॉट चक्रा इनको हील करने की ज़रूरत है। देखते हैं आपको वेट करना है या फिर मूव ऑन कर जाना है। लेट्स सी क्या बताती हैं मदर यूनिवर्स। वेट करो गाइस, ये आएंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है। अभी कोई फैसला नहीं लो, अभी वेट करो, ये आएंगे आपके पास, कहीं नहीं जाने वाले। इनको थोड़ा टाइम लग सकता है, हो सकता है अगस्त में आपसे बात करें या फिर अक्टूबर में। हो सकता है इनका बर्थडे होता हो अक्टूबर में या फिर मार्च में या फरवरी में, ये मंथ्स हो सकते हैं, ठीक है। ये करेंगे आपसे बात, आएंगे आपके पास और आपको प्रपोज भी करेंगे, दिल की बातें भी कहेंगे, लेकिन इनको थोड़ा टाइम लगेगा। और ये सडनली होगा क्योंकि देखिए यहाँ पर द टॉवर है, ठीक है ना। सी जजमेंट डिवाइन टाइमिंग पर होगा, डिवाइन टाइमिंग नहीं आई आपकी। सो अभी वेट करो, अभी मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आपके लिए गाइडेंस है। वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने दोनों पाइल्स में निकाले थे तो यहाँ पर भी मैं निकालूंगी, देखूंगी कि क्या आता है। रिकवरी, आप थोड़ा खुद को हील करो, ठीक है। अगर आपको ऐसे लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, सोच करके क्या होगा, तो खुद को थोड़ा हील करो और इनका हॉट चक्रा हील करो या करवा दो किसी अच्छे हीलर से मिलकर। ओके, ये कनेक्शन आपको मिला है ताकि आप खुद की सोल सर्चिंग करें, अपना सोल पर्पस जाने। नहीं पता है तो जाओ पता करो, ठीक है। मेरे चैनल पर वीडियो भी पड़ा है इस टॉपिक पर,
वो देखो, देखो क्या है सोल पर्पस, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में अगर हो तो सोल पर्पस फॉलो करना पड़ेगा, वरना नहीं होता यूनियन। यही है, ठीक है। आपको गिव अप नहीं करना है, सोल पर्पस अपना फॉलो करो। इम्पैस एक तरीके से मैजिशियन की एनर्जी है ये। मैनिफेस्ट करो इनको प्रॉपर तरीके से, गिव अप नहीं करना है, वेट करो। ओके सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।